जहाँ पर हाई सेकेंडरी 560 बच्चे हैं और 2 टीचर हैं। मतलब खास जस्टिस नहीं कर पाएगा। आपकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि जो एक कलम में ताकत होती है एक सीईओ के पास और जो सिस्टम होता है एजुकेशन का, कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपको प्रेशराइज किया जाता होगा। अगर आप किसी की ट्रांसफर किसी जगह कर लेते हैं उसके बाद आप मेरा नाम इमरान वानी है और हमारी फ़र्म का नाम जो है वो वानी हैंडलूम के नाम से है और हमारा यहाँ पे 6 साल से काम कर रहे हैं। और हमारी बिल्डिंग जो है ये नियर होम गार्ड लाइन के सामने पड़ता है, अपना पेट्रोल पंप के साथ में, पहले पेट्रोल पंप के साथ में। और हमारे पास जो है ऑफ़िस के रिलेटेड सारी ही चीज़ें मिलेगी, आपको जेम के थ्रू मिलेगा। जैसे कि ऑफिस सोफ़ा है, अलमीरा है, मूविंग चेयर है, विजिटर चेयर है। इसके अलावा हमारे पास आपको मैट्रेसेस मिलेंगे, आपको बेडशीट मिलेगी, फर्शी मिलेगी, कारपेट्स मिलेंगे। इसके अलावा आपको अपने हिसाब से कोई भी चीज़ आपने फर्नीचर की बनवानी है तो आप हमें अपना सैंपल दे दें, हम आपको वो रेडी करके दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई चीज़ फर्निशिंग के हिसाब से हो या अलमीरा के हिसाब से हो, अगर आप ऑर्डर ज़्यादा क्वांटिटी में देते हैं तो हम आपको ज़्यादा क्वांटिटी में बना के दे सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास आपको जो है एक तो सोफ़े के रिलेटेड और एक हमारे पास फर्निशिंग के रिलेटेड ऑल इन वन आइटम मिलेगी। हमारे पास जो कस्टमर जम्मू परिवर्तन का नाम लेकर के हमारे पास आएगा तो उसके लिए हमारे पास अलग सा डिस्काउंट मिलेगा इंशाल्लाह, तो उसको हम डिस्काउंट भी देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन और मैं हूं विकास मन्हास। तो अभी मेरे साथ सीईओ डोडा हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से, और चलिए इन्हीं से बात करेंगे क्योंकि जिस तरह से आफ्टर कोविड-19 के बाद जो है स्कूल खुले हैं और पहली बार जो है हमसे इनसे बात भी कर रहे हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू। सर, किस तरह का एजुकेशन में आज माहौल है, क्योंकि 2 साल के बाद जो है स्कूल खुले हैं और उसके बाद किस तरह से आप लोगों को भी मतलब देख रहे हैं, आप किस तरह से हालात को देख रहे हैं? कोविड के बाद जब स्कूल खुले तो बहुत अच्छा एक माहौल देखने को मिल रहा है। सभी लोग खुश हैं, बच्चे खुश थे ज़्यादातर, बच्चों के पेरेंट्स भी खुश हैं क्योंकि 2 साल पेरेंट्स ने जो झेला, बच्चों ने जो एक्सपीरियंस लिया, वो एक बहुत बुरा एक्सपीरियंस था उनके लिए। तो आज बच्चों के वो चेहरे पर थोड़ा-सा एक खुशी जो है वो देखने को मिलती है। आपने कहा कि हर कोई खुश है और स्कूल खुलने के बाद कुछ समय पहले आपने देखा था कि प्रोटेस्ट डीसी ऑफिस के बाहर, जहां पर हाई सेकेंडरी 560 बच्चे हैं और 2 टीचर हैं। मतलब इस तरह की एप्लीकेशन आपके पास पहुंचने के बाद भी फिर भी कोई कार्रवाई नहीं, और जब कार्रवाई हुई तो फिर भी आपने जो है वहां पर 3 ही टीचर भेजे। मतलब एक इतनी बड़ी हाई सेकेंडरी जहां पर 560 बच्चे हैं और 2 टीचर, और वो देसा का एरिया जहाँ पर कम से कम भी अभी स्टाफ बहुत ज़्यादा होना चाहिए था, बच्चे कैसे पढ़ेंगे और वो टीचर कैसे पढ़ाएंगे सर? देखिए, हायर सेकेंडरीज़ में हमें हर जगह दिक्कत है। ये खाली देसा को अगर लें हम तो वो नहीं बनती है बात। हायर सेकेंडरीज़ में हमारे बहुत लेक्चरर्स की पोस्टें जो हैं वो बहुत ज़्यादा खाली हैं। तो इसलिए वहाँ पर वो बच्चे तो हैं, काफ़ी तादाद में हैं, लोग एडमिशनें लेते हैं, उनको नज़दीक में पड़ता है तो वहाँ एडमिशन ले रहे हैं। लेकिन लेक्चरर्स जो हैं उनकी शॉर्टेज है हमारे पास। इसी के लिए हमने क्या किया कि अपने ही इंटरनल जो हमारे पास रिलायबल सोर्सेज़ हैं, जो हमारे पास अवेलेबल टीचर्स हैं, उनको ही थोड़ा-सा रैशनलाइज़ करके 2-2 3-3 टीचर, ताकि उनका वो गैप अरेंजमेंट जो है वो हो जाए थोड़ा-सा। तो उसी को करके हर हायर सेकेंडरी को, क्योंकि अगर मैं लूँगा कि एक ही हायर सेकेंडरी में किल्लत है तो वो मैं खुद भी नहीं उसको जस्टिफ़ाई कर पाऊँगा। तो बहुत से हमारे हायर सेकेंडरीज़ ऐसे हैं जहाँ या तो प्रिंसिपल ही सिर्फ है या तो एक लेक्चरर है। इस तरह से हमारी शॉर्टेज जो है वो है। अगर इतनी बड़ी शॉर्टेज हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर, क्या लगता है आपको वो बच्चे, आफ्टर आपने कहा था हर कोई खुश है कि स्कूल खुलने के बाद कुछ पढ़ेंगे, 2 टीचर या 5 टीचर क्या पढ़ा पाएंगे? पूरा तो सब्जेक्ट कंप्लीट हो नहीं पाएगा, 5-5 सब्जेक्ट होते हैं, तब तक तो टाइम हो जाएगा। तो क्या लगता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है कितना पीछे जाएगा इन सब चीज़ों से? नहीं, ये पीछे तो जाएगा। जो बच्चे को हम जब जस्टिफ़ाई नहीं कर पाएँगे तो एजुकेशन सेक्टर में तो कहीं न कहीं थोड़ा-सा वो कमज़ोरी तो आ जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो हम भी अपने हायर अथॉरिटीज़ से बार-बार कह रहे हैं कि कुछ न कुछ अरेंजमेंट जो है वो हो, हमारी लेवल पर भी हो। हमारी लेवल पर जो था वही है कि, लेकिन उसमें ये है कि मैं ज़्यादा नहीं कर सकता हूँ अपनी लेवल पर, क्योंकि मैंने टीचर या तो मिडिल स्कूल से उठाना है
या प्राइमरी स्कूल से उठाना है, या कहीं अगर हाई स्कूल में ज़्यादा है तो वहाँ से उठाना है। लेकिन ये भी तो देखना है कि जिस स्कूल से हम किसी को रैशनलाइज़ तौर पर हम कहीं बाहर भेजते हैं, तो उस स्कूल में भी शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि क्योंकि अगर वहाँ शॉर्टेज पड़ जाती है तो उनको वो दूसरे स्कूल की शॉर्टेज को कम करने के लिए वहाँ फिर सफ़र करते हैं। सर सिटी की बात करूँ, यहाँ पे जो स्कूल हैं वहाँ पर जो है बच्चे कम हैं और टीचर ज़्यादा हैं। बहुत सारे स्कूल हमने ऐसे देखे और बहुत सारी जगहों पे जो स्टाफ की ज़रूरत नहीं, क्या आपको नहीं लगता कि उन ऐसी जैसी जगहों पे इन टीचरों को ट्रांसफ़र कर देना चाहिए ताकि वहाँ पर डिप्टी दें और बच्चों को पढ़ा सकें? इस पर भी मेरी एक्सरसाइज हुई। आप देखते होंगे यहाँ हमारे एक होम गार्ड स्कूल है, वहाँ से मैंने 3 टीचर, वहाँ पर रोल कम था इसलिए 2 ही टीचर वहाँ रख दिए हैं। इसी तरह से मेरे पास पुलडोडा हाई स्कूल है, वहाँ से मैंने 3-4 लोगों को उठा लिया क्योंकि वहाँ पर भी रोल कम है। तो इसी तरह से हमारा एक और स्कूल है यहाँ बंडोडा मिडिल स्कूल, वहाँ से भी 2-3 टीचर जो है वो हमने उठा के तो जहाँ पर हमें ज़रूरत थी, क्योंकि हायर सेकेंडरीज़ में मैक्सिमम हमारे यही है, बॉयज़ है या गर्ल्स है, यहाँ भी 750-800 के करीब-करीब बच्चे हैं। और सब्जेक्ट टीचर तो उनमें डाल दिए, 1-2 टीचर मैंने उधर कहीं कोटी ऊपर जहाँ पर ज़रूरत थी वहाँ डाल दिए। जो दूसरी हायर सेकेंडरीज़ में जहाँ-जहाँ वो पॉसिबल था वहाँ उनको भेज दिया है, उन्हीं में से वो किया है। सर आपने कहा कि मैंने जहाँ-जहाँ पॉसिबल था और जहाँ पे जो चीज़ें थी वहाँ से मैंने निकाल दिया। बहुत सारी जगहों पे ऐसा भी दिख रहा है कि मतलब अगर किसी की जगह पोस्टिंग है, मान लीजिए किसी स्कूल में, उसने अपनी अटैचमेंट जो है दूसरे स्कूल में करके रखी है। कुछ लोग ऐसे भी हैं, यानी कुछ सालों से अभी तक स्कूलों में नहीं आए, स्कूलों में अटैचमेंट करवाकर, क्या लगता है कि आपको कोई बड़ा कदम उठाना चाहिए था? ऐसे जैसे लोगों को पर्दाफ़ाश करना चाहिए था और सस्पेंड लेटर निकालना चाहिए था यहाँ से कि कम से कम प्रॉपर ड्यूटी देते, हमारा एजुकेशन सिस्टम और ज़्यादा बढ़ता, वहाँ के बच्चे और ज़्यादा पढ़ते। और क्या लगता है कोई पॉलिटिकल दबाव है या फिर आप तक ये चीज़ें नहीं पहुँच पा रही? नहीं, ऐसा तो मैं मानता भी नहीं हूँ, लेकिन आज की डेट में अगर कोई अटैचमेंट अगर रही है, लेकिन फ़िलहाल तो हमने वो सभी वहाँ से वापस वो भेज दिए हैं अपने-अपने स्कूलों में। तो लेकिन अगर कुछ बच्चे होंगे, उनका मैं जहाँ तक मानता हूँ या तो उनका कोई मेडिकल ग्राउंड है, मतलब उनकी कोई हेल्थ कंडीशन वैसी है जो अभी अगर सस्टेन कर रहे हैं कहीं, तो लार्ज स्केल पर जितनी हमारे पास अटैचमेंट थी, कभी दिखने में आती थी कि वो भी यहाँ, वो भी वहाँ, लेकिन उससे हमने काफ़ी इसको मतलब निकाल दिया है। तो सर स्कूल खुलने के बाद जो है जब लोगों ने आपका नाम सुना था और उसके बाद जो है एक उम्मीद की किरण उनके अंदर आई थी कि कम से कम आप जो है एजुकेशन सिस्टम जो है बेहतर करके दिखाएंगे हमारे डोडा को। आज के टाइम पे ना एक हाई सेकेंडरी की बात करूंगा मैं, पूरे डोडा की आला और हाई स्कूल हो या हाई सेकेंडरी हो, जहाँ पर एक स्टाफ चाहिए वहाँ के लोगों को, इतनी बार एप्लीकेशन देने के बाद डीसी के पास, आपके पास, फिर भी कोई कदम नहीं। सर क्या उम्मीद लेकर आएंगे वो? अगर उन लोगों की नहीं सुन पा रहे हैं तो किसकी सुनेंगे फिर? नहीं, अगर हम टारगेट करके कहेंगे कि एक सीईओ ही सारी चीज़ों को हल कर देगा, तो मुझे लगता है ये या तो इस कुर्सी के साथ नाइंसाफ़ी होगी। तो क्योंकि कुछ चीज़ें पॉलिसी मैटर्स होती हैं, कुछ चीज़ें हायर लेवल के उस पर होती हैं, कुछ फैसले लेने होते हैं। मैंने अपने हायर अथॉरिटी से ये भी कहा कि हमारा जो एक पहला सिस्टम होता था, कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर्स लगते थे, उसको थोड़ा-सा वापस ले आओ ताकि हमारे हायर सेकेंडरीज़ में स्टाफ जो है वो अवेलेबल हो जाए। तो अभी उनमें भी कहीं सोच-विचार चल रहा है, तो मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन इसमें जल्दी होनी चाहिए थी, एक फ़ैसला होना चाहिए था। क्योंकि जब तक ना इस किस्म के फ़ैसले लिए जाएँगे तब तक ये वाली कुर्सी भी कोई उतना ख़ास जस्टिस नहीं कर पाएगा। आपकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि जो एक कलम में ताकत होती है एक सीईओ के पास और जो सिस्टम होता है एजुकेशन का, कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपको प्रेशराइज किया जाता होगा। अगर आप किसी की ट्रांसफ़र किसी जगह कर लेते हैं, उसके बाद आपको दोबारा से डिमांड की जाती है कि ये इस तरह से कैसा हो गया। मुझे जहाँ तक लग रहा है आपकी बातों से लग रहा है और जिस तरह के हालत है उन चीज़ों से लग रहा है, क्या इस तरह से भी कोई चीज़ें हो रही हैं आपके साथ क्या? नहीं, प्रेशराइज़ वैसे तो मेरा ही वो उसमें नहीं है, मैं प्रेशर के अंदर काम कभी ना किया है। लेकिन इतना ज़रूर रहता है कि लोग भी कोऑपरेट नहीं करते हैं, क्योंकि वही लोग आते हैं कि नहीं हमारे पास स्टाफ नहीं है। उनका ही टीचर जब मैं कहीं से उठाता हूँ उसकी ज़रूरत नहीं है वहाँ पर,
लेकिन उसको दूसरी जगह डाल देते हैं। वही लोग कहते हैं नहीं बस वाहिद वही टीचर था जिसको आपने उठाया वही काम करता था, जबकि उसके अलावा भी वहाँ टीचर हैं। अब बताओ, प्राइमरी स्कूल में एक स्पेसिफिक हिंदी टीचर मांगता है, कोई साइंस टीचर मांगता है, जो उनकी तरफ से भी जस्टिसेबल वो मैं कहूँगा कि नहीं है वो, क्योंकि प्राइमरी लेवल तक हमें एक टीचर जो होता है वो हर एक चीज़ जानता है। तो स्पेसिफाइड किसी चीज़ पर स्ट्रेस करना, तो वहाँ पर तो मैं भी फेल हो जाता हूँ कि नहीं यार, ऐसा नहीं कर पाऊँगा। हाई लेवल पर, हायर सेकेंडरी लेवल पर, हाई स्कूल लेवल पर कोई कहे भी कि मुझे टीचर चाहिए, मुझे साइंस टीचर चाहिए, हायर सेकेंडरी पर अगर कहेगा कोई फिज़िक्स का वो टीचर चाहिए, तो वो बनता है। लेकिन एक प्राइमरी स्कूल की डिमांड हो जाती है, मिडिल स्कूल लेवल पर कहते हैं कि नहीं ये टीचर नहीं है, वो टीचर नहीं है। और फिर बड़ी बात वही हो रही है, प्रेशर क्या है कि मतलब उन्हीं लोगों के टीचर हैं, उन्हीं को देते हैं हम। कोई मैं तो वो मैं बार-बार कहूँगा कि नहीं, मेरे पास ऐसा कोई है तो नहीं कि जहाँ से मैं उठा के तो सबको बाँट दूँ तो वो पूरी चीज़ें हो जाएगी। उन्हीं के लोग हैं, मैं तो मेरा कोई इसमें तो वैसे भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन ऑन द चेयर मेरा ये बनता है कि मैनेज करना। तो उस मैनेज में कहीं न कहीं से तो आती हैं चीज़ें जो हमें भी मजबूर करती हैं। एक और लास्टली इनसे क्वेश्चन पूछूंगा सर, अगर जिस तरह से हम बहुत सारे स्कूल में ऐसे देख रहे हैं कि जो स्टाफ है वो भी जो है परमानेंट टाइम जो टाइमिंग है वो भी टाइमिंग के नहीं जा पाता है। यानी अगर 10 बजे स्कूल खुलता है तो 11 या 11:30 बजे पहुंच रहा है, और अगर 4 बजे छुट्टी होनी है 3 या 3:15 बजे हो रही है, और उसमें भी 1 घंटे का गैप पीरियड होता है। क्या लगता है कहीं से अगर हम आपको ये सबूत आपके सामने या कोई वीडियो आपके सामने लेकर आएंगे, किस तरह से आप वो उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे? नहीं, इस बात के लिए मेरी नॉलेज में पहले ही ये चीज़ें आ गई हैं कि इर्रेगुलरिटीज़ हो रही हैं, लेकिन उसके लिए मैंने क्या किया है कि हमारी एक मॉनिटरिंग सिस्टम हम उसको डेवलप कर दिया है। मैंने अपना डाइट जो जिसका चार्ज भी मेरे पास है, मेरी टीम हर दिन तकरीबन हफ्ते में 4 दिन लगातार वो कहीं न कहीं किसी स्कूल में, एक स्कूल में नहीं 2-4 स्कूल उनका वो होता है। मेरे मुझे जो है टाइम मिल जाता है, मैं भी निकल पड़ता हूँ। तो इस चीज़ को तो देख लूँगा मैं, ये ज़्यादा ये बड़ी बात नहीं है। और अगर वैसा कुछ होगा, मतलब ज़्यादा कोई रूडनेस होगी, तो उसके लिए हम पुनिश करने के लिए तैयार हैं। आपके लिए बड़ी बात नहीं, लेकिन वहां के लोगों को, वहां के बच्चों को अगर टीचर मान लीजिए 2 घंटा पहला और 2 घंटे बाद 4 घंटे में क्या पढ़ा पाएगा सर? बताइए सर, 4 सब्जेक्ट पढ़ा पाएगा ना? थोड़ा सा आपको एग्जांपल दूंगा कि मुझे पिछले दिनों में कहीं से शिकायत आई थी कि हम फलाने स्कूल में गए, यहाँ का टीचर, उस दिन फ्राइडे था, यहाँ 1 बजे नमाज के लिए भी जाते हैं लोग, तो कहते हैं नहीं जी 12 बजे जो है वो टीचर यहाँ से निकल पड़ी है। लेडी टीचर थी, तो उनने वो फ़ोटोग्राफ वीडियोग्राफी कर रहे थे, तो मैंने कहा एक काम करो, आप वीडियो बंद कर दो, मुझे सिर्फ फ़ोटोग्राफ भेजो, दरवाज़ा जो लॉक है उतना ही भेज दो, मैं ताकि उसी को एविडेंस मान के तो मैं अभी आपको इसी टेबल से इसी आधे घंटे में, आप अभी उधर ही खड़े होंगे, मैं आपको उसका सस्पेंशन ऑर्डर भेज देता हूँ। तो मेरा इतना ही बोलना था, तो उसी वक़्त वो बदल गए कि नहीं जी, हो सकता है मैडम को कोई दिक्कत होगी, हो सकता है बीमार होगी, हो सकता है। तो उस सूरत में मतलब मेरे पास वो नहीं रहता है कुछ कि मैं फिर क्या करूँ? क्योंकि वही लोग शिकायत करेंगे, वही लोग फ़ेवर भी करते हैं, और वही उन्हीं लोगों के टीचर हैं। मैंने तो अपने घर से तो वो मेरा कोई वो वैसा नहीं है कि मैं किसी को फ़ेवर करूँ। लेकिन अगर कोई भी गलत करता है, मैं कभी भी इस मतलब चीज़ में बिल्कुल यकीन ही नहीं रखता हूँ कि मैं किसी को फ़ेवर करूँ। एक लास्टली, जहाँ पर बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है बैठने का, जो भी चीज़ें होती है, मतलब स्कूल की कंडीशन बर्फबारी में काफ़ी इन सालों में खस्ता हालत हो चुकी है, बच्चों के लिए डेस्क नहीं है बहुत सारी जगहों पे। क्या इस तरह का कोई आपने आगे इस तरह के प्रोग्राम करने की कोशिश भी कर रहे हैं, या वहाँ उन स्कूलों के लिए ये चीज़ें प्रोवाइड करने की कोशिश? ये आपने बहुत एक अच्छा सा क्वेश्चन किया है, जिस पर मेरा एक बहुत बड़ा अच्छा सा कहूँगा कि टारगेट है। हमें इस बार अपने समग्र से भी कमिश्नर साहब ने भी एक वो हिदायतनामा जारी किया था कि हम ऐसा करेंगे कि सिस्टम वाइज़, क्योंकि हम क्या करते हैं, अक्सर हमारे प्लान बनते हैं जो हौच-पौच में बनते हैं।
उसमें क्या होता है कि डिस्ट्रिक्ट के उठाए 400 स्कूल उठा लिए हमने, तो उनको डेवलप करने के लिए बाद में जब ग्रांट आती है या उसके फंडिंग होती है तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है। जिस स्कूल को 4 लाख की ज़रूरत होगी वहाँ पर उसके हिस्से में सिर्फ 1,000 या 50,000 आ जाता है। उससे उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो हमें दिखता ही नहीं है बाद में। इस तरह से हम बांट के जब करते हैं, तो इस बार हमने क्या किया है कि सेलेक्टेड लिए हैं, जिसमें हमने हायर सेकेंडरीज कुछ लिए हैं, उसमें हाई स्कूल भी लिए हैं, मिडिल स्कूल्स लिए हैं, जिनको हमने फोकस करके, और वो फोकस ये है कि उन स्कूलों को हम इस तरह से डेवलप कर लेंगे कि अगले आने वाले 10 या 15 साल तक उनको किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं होगी। उनके कमरे पूरे होंगे, उनके लिए बाउंड्री वॉल होगी, उनको गेट लगा होगा, एक नए पैटर्न पर हम जो है उसको, तो मेरी प्लानिंग जो है इस बार मैंने जो अपना वो सेटअप था उस हिसाब से बनाया था। तो उसके बाद हमने डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स जो होता है हमारे लोकल पीआरआईज वगैरह इसमें वो देखते हैं, तो मैंने उनको भी एक बताया था कि आप भी सेलेक्टेड दे दो, इस साल दे दो, 2-3 स्कूल दे दो जिनको हम डेवलप कर पाएँ, वो दिखेंगे। एक साल में जब कंप्लीट होके दिखेगा तो अगले साल हम अगले 2-4 स्कूल जो हैं वो दे देंगे। तो उससे क्या हो जाएगा कि आने वाले 5-10 साल में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है काफ़ी हद तक हम देखेंगे उसको डेवलप्ड होगा। तो लेकिन वहाँ मुझे जब देखा मैंने वो प्लान जो हमें नीचे से आया, तो मैं फिर थोड़ा-सा वो परेशान हो गया कि वहाँ पर वही रिपेयर और रेनोवेशन 1,50,000 2 लाख, मतलब मैक्सिमम वहाँ 3 लाख था। तो जो बिल्डिंग खस्ता हालत में होगी तो उसको हम 3 लाख में कुछ नहीं कर पाएँगे, वो फिर नहीं दिखेगा। लेकिन हमारा अपना जो है स्टेट कैपेक्स और जो हमारा समग्र वाला है, उसमें हमारे तरफ से एक भरपूर कोशिश हो गई है कि हम डेवलप करेंगे। और चीज़ बच्चे जो है आगे बढ़ना चाहते हैं और इस तरह के स्पोर्ट्स इवेंट जो है अपने स्कूलों में ग्राउंड ना होने के कारण या बेसिक फैसिलिटी जो भी है उसके कारण नहीं हो पा रही है। क्या आपकी तरफ से आने वाले समय में कोई इस तरह का कोई इवेंट करवाया जाएगा ताकि हर स्कूल से कोई ना कोई बच्चा जो है पार्टिसिपेट करे और अपने गांव का या अपने स्कूल का नाम रोशन करे, ताकि ऐसा भी पता चले कि वो कितना बच्चों के अंदर स्किल है और किस तरह से वो आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। इस पर भी मैं आपको ये कहूँ कि हमने एक अच्छा सा एक ड्राइव किया था पिछले साल भी 2021 में। वो क्या था कि हमारा वो इवेंट करवाया था हमारे बच्चों में जो भी टैलेंट है उसको निखारने के लिए, तो वो बाद में हमारा बहुत अच्छा रहा। बच्चे खुल के सामने आए, उन्होंने अच्छा टैलेंट दिखाया, हर फील्ड में उन्होंने दिखाया, और हमारे बच्चे जो थे कुछ तो मैं कहता हूँ डिविजनल लेवल क्या स्टेट लेवल पे यूटी लेवल पर भी हमारे फर्स्ट आए कुछ। इसी तरह से इस बार मैं कहता हूँ कि हमारे समग्र शिक्षा एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से एक पहल हुई है, पहली बार हुई है ये, जो मैं देख रहा हूँ, मैं भी इतनी सर्विस के बाद देख रहा हूँ कि स्पोर्ट्स जो है उसकी फंडिंग हुई है स्पोर्ट्स मटेरियल की, जिसमें एक हायर सेकेंडरी को 25,000, इसी तरह से एक हाई स्कूल को 15,000 है, एक मिडिल स्कूल के लिए। तो वो फंडिंग जो है वो हो चुकी है, और मुझे लगता है विद इन कुछ टाइम में ही वो सारा मटेरियल जो है हमारे पास आके हम उन स्कूलों को दे रहे हैं। फिलहाल तो हमने प्रिंसिपल्स को उनको ऑथराइज किया है, वो खुद ही परचेज कर रहे हैं। सर इसके अलावा एक चीज़ पूछना चाहूँगा, एक मोटिवेशन मिलता है और एक देशभक्ति का प्रेरणा भी मिलती है जब आप स्कूल के गेट पे नेशनल फ्लैग देखें और उसके अंदर जाकर जब मॉर्निंग असेंबली हो उसके बाद जो है प्रेयर वगैरह होने के बाद जो है अगर राष्ट्रीय गान उस स्कूल में हो तो मुझे लगता है कि हर देश का बच्चा जो है देशभक्ति में डूबेगा। लेकिन बहुत सारे स्कूल हमने ऐसे देखे जहाँ पर राष्ट्रीय गान नहीं हो पा रहा है और बहुत सारे स्कूल में के बाहर जो तिरंगे का है उसका भी अपमान हो रहा है, और बहुत सारी जगहों पे ऐसे भी आपने पहले देखा होगा कि हेडमास्टर खुद कह रहे हैं कि यहाँ पर जय हिंद नहीं कहेंगे। क्या इसके ऊपर आपने कोई यहाँ से कोई लेटर निकाला, उन लोगों के लिए कोई कहा कि इस तरह से चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक तरफ से गवर्नमेंट के ऑर्डर की वायलेशन और दूसरे अगर राष्ट्रीय गान नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? नहीं, ऐसा मैं मानता हूँ, क्योंकि जब से हमारा वो टर्माइल चला उसके बाद बहुत कम दिखा मुझे ग्राउंड पर कि नेशनल एंथम गाया जाता था। बहुत कम गाया जाता था, जिसको या तो टीचर्स भी अपनी जगह डरते थे या स्टाफ अपनी जगह
क्योंकि हमारे पर यहाँ मिक्स कल्चर है, जिसकी वजह से एक कहता नहीं पता नहीं ये इनिशिएटिव ले, ये दूसरा कहता है ये। तो आज की डेट में मुझे लगता है कि बहुत सी जगहों पर, और फिर उस टर्माइल में एक एडिशन ये होगी कि कोविड कोविड की वजह से हर चीज़ मतलब सिलेबस से थोड़ा सा बाहर निकल गई। तो लेकिन आज की डेट में मैं जहाँ भी पता करता हूँ, नेशनल एंथम तकरीबन हर स्कूल में गाया जा रहा है। कुछ स्कूल मुझे लगता है कि यहाँ सिटी के स्कूल डोडा में मैंने देखा कि यहाँ भी पहली बार गाया गया। तो अगर मैं यहाँ की बात लूँ तो फिर अगर उसी चीज़ को अगर हम दूर दराज में ले लेंगे तो फिर हम एक्सपेक्ट करते हमारे हैं थ्रू क्या मैसेज मतलब कि ये चीज़ होनी चाहिए या होनी चाहिए पक्का। तो अपने टीचरों के लिए एक संदेश बता दें। नहीं, मैंने तकरीबन हर एक टीचर को, हर प्रिंसिपल को, हर एचओआई को बोल के रखा है कि इसमें कोई लिहाज नहीं होगा यार, जिस तरह हम प्रेयर पढ़ते हैं उस तरह से नेशनल एंथम भी गाया जाना चाहिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये थे हमारे साथ सीईओ डोडा, और इन्होंने जो है ज्वाइनिंग डोडा के अंदर जो है 10/6/2021 में की थी, और इनका नाम जो है प्रहलाद भगत है। और उम्मीद करेंगे जिन जो बातें हमने इनसे की हैं और जिस तरह का इनको भी कहीं ना कहीं प्रेशराइज किया जा रहा है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में ऐसा ना किया जाए, और ताकि जो भी स्टाफ है वो अपनी अपनी जगहों पे ड्यूटी दे, ताकि आने वाले समय में हमारे बच्चे आगे बढ़ने का मौका भी ले सकें और हमारे स्कूल की जो हालत है वो भी अच्छे से उभर सके। फिलहाल देखते रहिए जम्मू परिवर्तन। मैं विकास मनास, डोडा।